अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग आजकल आप देख रहे होंगे कि चिकनगुनिया कराची के अंदर दोबारा आ गया, लेकिन उस लेवल का नहीं जो पहले लेवल का था। उसके अलावा फिर भी जिनको ज्वाइन में मामूली सी भी कमज़ोरी होती है उसको पकड़ लेता है। अब इसमें यह है कि देखो, बुखार तो चला जाता है, उसके बाद जो ज्वाइंट है उसमें काफ़ी पेन होता है, इतना पेन होता है नी के अंदर। ये वाले ज्वाइंट हो गए, ये वाले जोड़ हो गए, जहाँ पे भी जोड़ हैं, ये सारे ज्वाइंट्स के ऊपर पेन होनी शुरू हो गए। अब एक इंडियन का बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसने भी उस दिन इसके रिलेटेड वीडियो बनाए कि इसका वाहिद ही अल एक्सरसाइज है जो पेन होता है, बुखार नहीं। अगर बुखार आपको है तो उसके फिर आप माइलाज जो माहिर डॉक्टर है उसके पास जाओ, उसके बाद बुखार उतर जाए। पेन हो रहा है तो पेन किलर आपने नहीं इस्तेमाल करना है, जैसे आप पेनाडोल वगैरह ये इस्तेमाल करते हो, वक्ती तौर पे ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन कोई मुस्तकिल हल इसका नहीं है। आपने क्या करना है, जो मुस्तकिल हल है इंशाअल्लाह, इससे आपका जितने भी पेन वेन होगा। मेरे खुद भाई को था, यहाँ पे उसके ज्वाइंट में मसला था, इस जोड़ों के अंदर मैंने एक्सरसाइज उसको बताया, उसको भी चिकनगुनिया हो गया था। बड़ा भाई है मेरे से, और उसको अल्लाह पाक ने 3 दिन के अंदर ही बिल्कुल बेहतरीन शिफा दे दी उसको, मतलब बेहतर हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया। तो जिनको भी चिकनगुनिया हो गया है या हो रहा है, अल्लाह हम सबको बचावे। लेकिन अगर हो गया है तो आपने डरना नहीं है। आपको बुखार चला गया, आपकी पेन है, सिर्फ ज्वाइंट के अंदर दर्द है, तो दर्द के लिए बेहतरीन किस्म की एक्सरसाइज है। कहीं भी आपको किसी भी जोड़ के अंदर, ज्वाइंट के अंदर दर्द है, तो उसकी एक्सरसाइज आपने करनी। मिसाल के तौर पर इस जोड़ पे आपके दर्द है, इस हाथ वाले पे, तो आपने क्या करना है, ये हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लेना है, ऐसे 1 2 3 4 5, इसको राउंड देना है, राउंड देने। अब आप ये सोच रहे हो कि कितने टाइम तक करना है। देखो, इस तरीके से एक राउंड दे दिया, 3 मिनट तक कर लो, फिर दोबारा इसको इसी तरीके से चेंज सेट करना है, इस तरीके से लेके आना है 1। अब 3 मिनट ये कर लो, 6 मिनट हो गया। फिर इसको आपने क्या करना है, 1 2, नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर। अब इसको चेंज सेट करना है, 1 राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, ये करना है आपने। अब ये सोच कह रहे होंगे यार मुझे तो इसमें पेन है, तो ये किस तरीके से होगा। भाई थोड़ा बहुत आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और मैं गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह इससे आप 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल आपका पेन खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इधर पेन है, इस जोड़ के अंदर, ज्वाइंट के अंदर, फिर ये क्या करना है, आपने इसको इस हाथ से पकड़ना है, 1 2 3 4। जो दूसरा हाथ है ये इसलिए सपोर्ट होता है, मिसाल हम ऐसे करेंगे तो इस पर जोर ज्यादा पड़ेगा, तो फिर वो क्या होगा कि हमें मुश्किलात होगी एक्सरसाइज करने में। तो इस तरीके से कर लिया। अब इसको भी इसी तरीके से करना है, 6 से 7 मिनट इसके लिए निकालना है। अब दोबारा जब इसको हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसको राउंड देंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 10 साइड हो गया, 2 स्टेप हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो क्या करना है कि हमने इसको ऐसे खींचना है, ऐसा इधर रख लिया, इसमें देख लो ये आ गया। अब थोड़ा थोड़ा इसको ना ऐसे मसाज करना है, इसका हल्का हल्का सा, हल्का हल्का सा मसाज करना है इसका। अब दोबारा इसको ऊपर लेके आएंगे ऐसे, तो ये इंशाल्लाह इससे सेट हो जाएगा। इसको आपने क्या करना है, दिन के अंदर 8 से 10 मिनट इससे एक्सरसाइज करना है। कहीं पे भी किसी भी ज्वाइंट पे आपको पेन हो रहा है, दर्द होता है, मैं आपको पहले कह दूं पेन क्लियर आपने इस्तेमाल नहीं करना है। आपने दवा जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर बुखार है तो भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको खाली पेन हो रहा है ज्वाइंट्स के अंदर तो आपने मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना है। एक्सरसाइज के जरिए इंशाल्लाह गारंटी से मैं कहता हूँ कि वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको घुटनों में दर्द है, ज्यादातर अमूमन घुटने पकड़ते हैं, तो घुटनों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है, क्या है, 1 2 3। शुरू में बहुत मुश्किलात होगा क्योंकि दर्द होता है, मुझे पता है। काफ़ी मेरे फैमिलीज के अंदर भी काफ़ी लोग होता है, तो इंशाल्लाह उसको एक्सरसाइज के जरिए अल्लाह पाक ने शिफा दी है, ये इस तरीके से। लेकिन आपने हिम्मत नहीं आना है, शुरू में जो स्टेप होंगे उसमें मुश्किलात होंगे, उसके बाद खुद ब खुद। अब उसके बाद दोबारा चेन साइड इसको करेंगे। तो ये आउट टू इन करना है, नी का एक्सरसाइज है, बेहतरीन किस्म का। ये 3 किस्म की एक्सरसाइज है, आपने ये करना है, और ज़्यादा नहीं 10 से 12 मिनट इसके लिए देने। तो बिल्कुल इजी है ये। अब इन टू आउट करेंगे, ये इन टू आउट हो गया, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो हमारे नी है, तो ये हमने बिल्कुल, और सर जो होगा हमारा स्ट्रेट होगा। उसको हमने चेन साइड भी इस तरीके से कर लिया, 3 स्टेप का एक्सरसाइज है, वैसे और भी ज़्यादा एक्सरसाइज है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको हल्की हल्की एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, आप करोगे तो इंशाल्लाह इससे खत्म हो जाएगा। अब अगर आप कह रहे हो कि यार इस जोड़ के अंदर दर्द है, तो फिर क्या करें, फिर बिल्कुल ईजी है, आप बैठ जाओ आराम से, इस पाँव को ऐसे कर लो। मिसाल आपको इस
ज्वाइंट के अंदर पेन हो रहा है, इस ज्वाइंट के अंदर, तो आपने ये वाला पाँव इस पाँव के ऊपर रखना ऐसे, तो यहाँ से इसको पकड़ना। देखो 1 3 4। सुबह सुबह की जो सूरज की शुआ है वो भी अच्छी है, कम से कम विटामिन डी तो मिलेगा। अब इसको चेन साइड करेंगे। देखो इस तरीके से हम करेंगे ना, पहले हमने इस तरीके से किया, 4 से 5 मिनट आपने इस तरीके से करना, फिर इसको चेंज स्टार्ट करना है 1। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, और मैं गारंटी से कहता हूँ, बाकी तो ये रिसर्च के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि अपने से मैं वो नहीं कर रहा हूँ, कि आपने अगर चिकनगुनिया की जो दर्द है वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज के जरिए खत्म होंगे। तो कोई भी आपको पेन है ये अंगूठों के अंदर, फिंगर के अंदर है, तो फिंगर के अंदर ये एक्सरसाइज है, आप ये करो, 5 फिंगर एक साथ कर सकते हो इसको, आप ये करो। फिर आप अगर वो कर रहे हो तो फिर क्या करो, ऐसे करो, ये चीज़ फिर वो ईजी है, ये तो ऐसे ही हम लोग आदत है इस चीज़ की। फिर उसके बाद अगर चेन साइड ईजी करना है तो फिर ये 1। अब क्या कर दिया हमने, 1 2 3 4। वैसे भी ये एक्सरसाइज जो है ये ज्वाइंट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, जितने भी ये ज्वाइंट के रिलेटेड वो एक्सरसाइज है। फिर ये 1। अब ये जो हम कर रहे हैं ये इस ज्वाइंट के, तो बंद कर रहे हैं ना, ये बंद कर रहे हैं ना, ये इस ज्वाइंट के, और ये जो कर रहे हैं सिर्फ ये वाले, देखो ये वाले, तो ये क्या है, ये इस ज्वाइंट के सेंटर वाले और ऊपर वाले, मतलब 2 ज्वाइंट के जो है ना, ये वाले एक्सरसाइज है, और ये 1 ज्वाइंट के, ये जो नीचे वाले जो इसकी बुनियादी ज्वाइंट होती है वो उसके लिए, मतलब अगर आप दोनों ये करते हो, ये भी करते हो, ये भी करते हो, तो ये पूरे जितने भी हाथ के अंदर, कलाई के अंदर फिंगर की ज्वाइंट्स है वो सब इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से पाँव के भी हैं, अगर पाँव के मिसाल के तौर पर हमारे अंगूठे के अंदर या इस फिंगर के अंदर दर्द होता है तो उसके क्या करो, इसी तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरीके से पाँव के भी हैं, अगर पाँव के मिसाल के तौर पर हमारे अंगूठे के अंदर या इस फिंगर के अंदर दर्द होता है तो उसके क्या करो, इसी तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं शॉर्ट करने के चक्कर में हूँ। अगर मिसाल के तौर आपके गर्दन में भी है दर्द तो फिर आप लो गर्दन एक्सरसाइज वो लगाएं, 4 5 6 7। अब ये आपने ज्यादा टाइम करना है, मैं जो कर रहा हूँ मैं तो शॉर्ट टाइम कर रहा हूँ कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से अब राउंड करेंगे, साइड करेंगे, कम से कम एक स्टेप जो है आप 3 से 4 मिनट करें, अब इजी करेंगे। इसी तरीके से आपके अगर शोल्डर के अंदर है तो शोल्डर इस तरीके से कर, लेकिन अमूमन ये नी के अंदर ये हाथों के जो ज्वाइंट उधर ही ज्यादा होता है। अगर कमर पे तो कमर एक्सरसाइज वैसे भी मैंने बताया था आपको, फिर भी बहरहाल मैं बता दूं आपको कि करना क्या आपने, थोड़ा सा है ऐसे और ये नीचे गए, बस ये करना है। तो इसी तरीके से आपने करना है, और जितने भी ज्वाइंट्स के अंदर प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के जरिए खत्म होगा। आप एक्सरसाइज करोगे, जितने भी पेन वगैरह हैं इंशाल्लाह इससे अल्लाह पाक शिफा देगा। चिकनगुनिया के जितने भी पेन हैं, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, बुखार के अलावा इंशाल्लाह एक्सरसाइज के जरिए अल्लाह पाक शिफा देगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई सवाल पूछने तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपको वेट लॉस करना है, या आपने वेट गेन करना है, या आपको किक बॉक्सिंग सीखनी है, या आपने सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट की जो होती है वो सीखनी है रोड फाइट के अंदर, या कोई भी मतलब है कि अगर आपने मार्शल आर्ट के रिलेटेड या हेल्थ के रिलेटेड सवाल पूछने तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं लगी हो तो नहीं कीजिएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।